आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। अब ये सेक्शन फॉर्मूला का सम है, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को याद होगी, ठीक है, कि सपोज हमारे पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट्स है, और हम लोग से सपोज pxy ये दो पॉइंट के जॉइंट को डिवाइड करता है इन द रेशियो m:n। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे xy के क्या थे, mx2 + nx1 m + n, my2 + ny1 और m + n। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले हमको दिया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस, मतलब हमको पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना है। तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेंगे लेट px, y इज अ पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये आप लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए मैं साइड पे रखता हूँ। इज अ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ सेगमेंट joining a -1,7 and b 4,3 in the ratio 2:3। ठीक है ना, बहुत इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स ले लेंगे कि x1 y1 को हम ले लेंगे, से सपोज x1 y1 a को हम x1 y1 लेंगे। जब भी हमको कहाँ से डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट ये नहीं दिया है, तो हमको एज्यूम करना है कि ये पॉइंट ए मतलब फर्स्ट पॉइंट से डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो हम लोग x1 y1 ले लेंगे, दैट इज -1,7, और दूसरा पॉइंट जो है x2 y2, या तो फिर हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं x2 y2, और वो हम पॉइंट ले लेंगे 4,-3। ठीक है, चलो अब हमको फॉर्मूला लिखनी है कि xy है और वो अगर डिवाइड करता है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे mx2 + nx1 और m + n, my2 + ny1 और m + n। हमको हमेशा फॉर्मूला लिखनी है, क्योंकि जब फॉर्मूला हम लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो उसके स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर हमेशा ये होता है कि जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करते हैं, एक दो स्टेप करते हैं, तो उसके मार्क्स होते हैं। मान लो कि किसी कैलकुलेशन की गलती की वजह से हमारा आंसर्स गलत आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको स्टेप्स के और फॉर्मूला के मार्क्स हमको मिल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करूँगा, x, y है। चलो, हमारे पास रेशियो क्या है, m:n मतलब 2:3 है। तो मैं एक सिंपल वे दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे लिखना है। अगर आप सिंपल वे से ऐसे लिखोगे ना तो आपको बहुत सिंप्लिसिटी रहेगी लिखने के लिए। देखो कैसे लिखता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये रेशियो क्या है, 2:3 है, हमारा रेशियो 2:3 है। तो मैं क्या करूँगा, 2 ब्रैकेट + 3 ब्रैकेट अपॉन 2 + 3 लिखूँगा, कॉमा करके फिर से 2 ब्रैकेट + 3 ब्रैकेट अपॉन 2 + 3 लिखूँगा। ठीक है, चलो, ये मैंने लिख दिया, 2 ब्रैकेट + 3 ब्रैकेट 2 + 3 दोनों में लिख दिया। अब ये क्या है, x कोऑर्डिनेट का है, और ये जो दूसरा जो है वो y कोऑर्डिनेट का है, हमको मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर कि पहला पॉइंट हमारा इस फॉर्मूला के हिसाब से x2, फिर x1, फिर y2 और y1। देखो मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है कि ताकि मुझे इजी पड़े। तो x2 ये रहा, x1 ये रहा, तो डायरेक्टली मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये 4, ये -1, फिर ये -3 और ये 7। बहुत सिंपल रहता है ये। इस तरीके से आप ब्रैकेट में अगर लिखोगे तो आपका फाइंड करने में बहुत इजी रहेगा, या कोई गलती भी नहीं होगी। गलती होने के चांसेस बहुत कम, मतलब ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2:3 रेशियो है, 2 ब्रैकेट + 3 ब्रैकेट अपॉन 2 + 3 लिख दिया। इधर भी 2 ब्रैकेट + 3 ब्रैकेट अपॉन 2 + 3 लिख दिया। बहुत आसान है। फिर मैंने x2, x1, y2, y1 इस फॉर्मूला के हिसाब से मैंने रख दिया। चलो, बहुत ईजी है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा कि x, y क्या आएगा। तो ये आ गया 8, ये आ गया -3 अपॉन 5, ये आ गया -6 + 21 अपॉन 5। सही है, ये 4 2 8, 8 आ गया, 3 × -1 -3 अपॉन 5, 2 × -3 ये रहा -6 + 3 × 7 21 अपॉन 5। चलो, यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मुझे मिला x, y = 2। अब 8 - 3 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सबको मालूम है। तो ये 5 और नीचे तो 5 था ही। 21 - 6 15, बहुत ईजी है। चलो 15 आ गया, ये नीचे 5,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा 3। मतलब मुझे जो पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना था वो मेरा पॉइंट क्या है 1,3। देयरफॉर मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखूँगा पॉइंट ऑफ डिवीजन इज़ 1,3। है ना, बिल्कुल आसान, बहुत ईजी है। फॉर्मूला को फॉलो करो, मैंने जो पैटर्न जो दिखाया वो पैटर्न को फोकस करो, इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा आसान रह जाएगा, आपका वक्त बचेगा, गलतियाँ बहुत कम, मतलब ना के बराबर। अगर कोई गलती करता है तो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलती करते हैं, लेकिन कोई करता है तो। द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, इंपॉर्टेंट चीज, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग रीजन दिस। चलो, तो ये कहना क्या चाहता है कि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, मान लो हमारे पास ये दो पॉइंट्स है 4,-1 और -2,-3, ठीक है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जितने भी पार्ट्स में आपको लाइन सेगमेंट को मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उससे एक पॉइंट कम, मतलब -1 उतने पॉइंट्स आएंगे, डिवीज़न के पॉइंट उतने कम आएंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये है हमारी लाइन सेगमेंट। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। अब मुझे इसके 5 पार्ट्स बनाने, 5 पार्ट्स, तो इक्वल पार्ट्स बनाने 5, तो ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। मतलब मुझे पॉइंट कितने मिले, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है डिवीजन में, ठीक है ना, तो मुझे कितने पार्ट्स, ये एक हो गया पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब मुझे कितने पॉइंट्स आए 3। तो ये कितने पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स। और डिवीजन कितने हुए सेगमेंट के 1 2 3 4, मतलब जितने मुझे डिवीजन करना है, जितने सेगमेंट मुझे बनाना है, उससे नंबर ऑफ पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन एक कम होगा। तो यहाँ मुझे ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ डिवीजन कितने होंगे, करेक्ट, वेरी गुड, 2 होंगे, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये मुझे ए ले लेता हूँ, ये मैं बी ले लेता हूँ। मान लो कि ये पी और ये क्यू पॉइंट ऑफ डिवीजन है। ध्यान से देखिएगा, मान लो कि इसको मैंने ए बी ले लिया और इसको मैंने x, y ले लिया, ठीक है। चलो, ये तो मैंने ले लिया इस तरीके से, ठीक है। आप लोग कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, ठीक है, चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है कि 3 इक्वल पार्ट्स का डिवीजन है, तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया और ये 1 पार्ट हो गया। सही है, मैं सही जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये 3 पार्ट अगर हो गए हैं, तो अगर मैं ऐसा लेता हूँ कि ये P, this P, now I'm taking this point P, right? If this point P is dividing segment AB, if this point P is dividing segment AB, तो वो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? It will divide in which ratio? In which ratio it will divide? It will divide in the ratio, ये 1 पार्ट है यहाँ से, और यहाँ पे कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हुआ 1 पार्ट और ये हुआ 2 पार्ट, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2, करेक्ट है, सही है, बिल्कुल सही है कि फिर रेशियो 1:2 होगा। चलो, सही बात है। तो पहले हम P को फाइंड कर ही लेते हैं, बाद में Q का देखते हैं क्या होता है। चलो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट P A, B एंड Q X, Y आर, ये सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिया, आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट joining A 4, -1 and B -2, -3, ठीक है। इस तरीके से therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मैंने बना दिया A, ये B, ये P, ये Q, 1 1 1। चलो, यहाँ से पार्ट बनाया मैंने, therefore P X, नहीं A, B है ना, तो P A, B divides segment AB in the ratio कितने हुए, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 1:2। सिंपल है। चलो, हमारी फॉर्मूला हमारे पास है, हमारी फॉर्मूला, ठीक है ना। हमारी फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास अगर पॉइंट्स है कि A x1 y1 B x2 y2, तो हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, चलो, मान लो कि इसी को आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोग यहाँ पे ये जो लिखा ज्वाइनिंग A दिस एंड B दिस, उसकी जगह पे आप लोग लिख सकते हैं A x1 y1 इज दिस, x2 इज दिस। न लिखो तो भी चलेगा, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में आप लिख दोगे x1 y1 x2 y2, चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग मान लो ऐसा लिख देते हैं कि x, y, नाउ x, y इज इक्वल टू mx2 + nx1 ओवर m + n
my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n, वेर xy divides join of x1 y1 and x2 y2 in the ratio m/n, जो मैंने फॉर्मूला लिख दी। ठीक है, मैंने जैसे बताया आप स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे x1 और x2 y2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से मैं अपना पॉइंट्स लिख दूंगा कि मेरा a, b क्या आएगा, a, b आएगा। चलो मैंने ये क्या बताया था आप लोगों को, क्या लिखना है, यस 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2, 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2, सही जा रहे हो। चलो अब क्या आएगा, x2 x1 y2 y1, ये रहा x2 ये रहा x1, मतलब -2 और 4 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सही है, राइट है, ओके, इट्स करेक्ट, राइट। नाउ व्हाट विल कम ओवर हियर, y2 एंड y1, सो इट विल बी -3 एंड -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -3, राइट, वी विल गेट, एंड ओवर हियर विल गेट -1, यहाँ पे -1 आएगा, सही है। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलेगा a, b इज इक्वल टू -2 + 8/3, और यहाँ पे मिलेगा -3 - 2/3। ठीक है, चलो तो ये क्या होगा एक्चुअली 6/3 और -5/3। ठीक है, चलो बहुत इजी है। अब ये अगर 6/3 और -5/3 है तो हमारे a, b क्या आ जाएंगे, 2 आ गया, और ये आ गया -5,3, मतलब हमारा एक पॉइंट ऑफ डिवीजन तो आ गया कि हमारा एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है 2, -5/3। अब q को फाइंड करना है, q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो ध्यान से आप अगर देखोगे ना तो आपको दो मेथड मिलेगी, दो मेथड, यस करेक्ट, दो मेथड। देखो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि q डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, तो वो रेशियो कितना हो जाएगा, q डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 पार्ट हो गए और ये 1 पार्ट, मतलब मुझे मिल गया 2:1। एक ये रास्ता है, दूसरा रास्ता कौन सा है, दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देख लो q है ना, वो इधर भी 1 पार्ट है और इधर भी 1 पार्ट है, वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है q, किसको, pb को, सेगमेंट pb को, मतलब q हो गया मिड पॉइंट ऑफ pb। तो आप उसके तरीके से भी ले सकते हो, आपकी जो चॉइस हो उस तरीके से आप ले सकते हो, आपको जो सिंपल लगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन मिला है तो मैं ऐसा करूँगा कि मिड पॉइंट वाला मैं नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली ले लूँगा रेशियो 2:1। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ नाउ qx, y डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो, ये 2 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, तो 2:1 हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि ये आपका पॉइंट x1 y1 है और ये आपका पॉइंट x2 y2 है। ठीक है, चलो तो अब मुझे क्या मिलेगा, x, y इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था क्या लिखने का, यस वही टेक्निक अपनाएंगे, 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट 2 + 1, 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट 2 + 1, सही है। ये हो गया x2, ये हो गया x1, -2 और 4, ये हो गया y2 और ये हो गया y1, -3 और -1, -3 - 1। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x, y हमको क्या मिलेगा, -4 + 4/3, सही जा रहा हूँ मैं, ओके। ये 2 × -2 क्या हो जाएगा, -4 ही होगा ना, 1 × 4 होगा 4, यहाँ पे मैं 4 जरा ठीक से लिख देता हूँ। चलो अब ये क्या हो गया कि -6 है ये, और ये हो गया 1 × -1 मतलब -1, और ये हो गया 3। चलो तो मुझे x, y क्या मिलेगा, -4 + 4 0, 0/3 मतलब 0 ही हो गया, और ये -6 - 1 मतलब -7 होगा ना, क्योंकि दो नंबर की साइन अगर सेम है तो हम नंबर ऐड कर दे और जो साइन है वो रख देते हैं, तो दोनों की साइन सेम है, माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड कर देंगे और जो साइन होगी वो रख देंगे, तो मैंने रख दिया -7/3। तो मुझे p के कोऑर्डिनेट्स और q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इसका मतलब मुझे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मिल गए। कौन सा था, पहला था हमारा 2, -5/3, और दूसरा है हमारा 0, -7/3। तो हम लोग फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर 2, -5/3 एंड 0, -7/3। आसान है, बहुत इजी है, ओके। चलो थर्ड सम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन जो ज़रूरी है वो फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि एक रेस है, यहाँ पे 10 लेन्स बनाई गई है, ओके।
और निहारिका जो है वो सेकेंड लेन के अंदर रन कर रही है और जो प्रीत जो है वो 8th लेन के अंदर रन कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे जो 1 2 3 4 जो वाई एक्सिस के फॉर्म में जो दिए गए हैं वो है हमारे फ्लावर प्लॉट्स रखे हुए हैं। फ्लावर पॉट्स कितने फ्लावर पॉट्स है, 1 से लेकर 100 तक फ्लावर पॉट्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि निहारिका जो है वो एडी जो टोटल डिस्टेंस है एडी उसका 1/4 डिस्टेंस पे है, वो 1/4 डिस्टेंस पे है, वहाँ पे पहुँचकर वो अपना रेड फ्लैग को वहाँ पे पोस्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि 1/4 डिस्टेंस यहाँ पे है तो वो यहाँ पे पोस्ट करती है। और प्रीत जो है वो 8th लेन में ड्रॉ मतलब रन कर रही है और उसने जो ग्रीन फ्लैग है अपना, जो रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग प्रीत का रेड फ्लैग है, तो उसका जो रेड फ्लैग है उसने पोस्ट किया है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस एडी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसकी पोजीशन फाइंड कर लेंगे। क्यों पोजीशन फाइंड करनी है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि रश्मि जो है, रश्मि, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर तो रश्मि जो है उसने बताया गया कि रश्मि हैड टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब ये जो दो की पोजीशन है उसको अगर मैं लाइन सेगमेंट में ज्वाइन कर दूं और उसके कहीं पे मिड में ऐसे कोई मिड जगह है वहाँ पे रश्मि अपना ब्लू कलर का, रश्मि जो है वो अपना ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करने वाली है, ठीक है, उसने पोस्ट किया है। तो ये फाइंड करना है कि वो पोजीशन कौन सी है, वो कौन सी लेन में रन कर रही थी और कितने में फ्लावर पॉट्स के वहाँ पे उसने उसका अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट किया। तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमको ज़रूरत पड़ेगी कि एन की मतलब निहारिका की क्या पोजीशन है और प्रीत की मतलब पी की क्या पोजीशन है। तो चलो डेटा के हिसाब से हम लोग पहले लिख देते हैं कि नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स जो है, तो एडी कितना हुआ, हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ, या तो फिर लिख देते हैं कि एडी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स, उतना डिस्टेंस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि हर एक मीटर के गैप पे लगाया गया है, ठीक है ना। आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि फ्लावर पॉट्स है 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं, ठीक है, और मार्क्स भी बनाए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, एक चौक से मार्क बनाए हुए। तो हम लोग लिख देंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, टोटल 100 है। तो निहारिका विल पोस्ट हर ग्रीन फ्लैग। अब वो कौन से लेन में रन कर रही है, सेकंड लेन में। तो हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, एक्स एक्सिस कंसिडर कर देंगे इसको, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और इसको हम वाई एक्सिस कंसिडर कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक्चुअली मिलेगा कि निहारिका की एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। हम इसको 2 ले लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को और वाई कोऑर्डिनेट को क्या लेंगे, जो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। ओके, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे कि या तो फिर लिखेंगे नाउ निहारिका is running in second lane and post her green flag at a distance of 1/4 of AD which is equals to 1/4 into 100, इसका मतलब ये हो गया 25। Therefore पोजीशन ऑफ निहारिका उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, विल बी सेकेंड लेन है तो एक्स के ऊपर सेकेंड आ गया और ये पॉइंट कहाँ पे आएगा 25 है, तो 2,25। इसको मैं निहारिका जो है तो इसको मैं एन ले लेता हूँ, ठीक है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। चलो अब दूसरी कौन है, प्रीत है। चलो ऑल्सो यहाँ पे एरो करके, ऑल्सो प्रीत इज रनिंग इन 8th lane and post her red flag at a distance of 1/5 of AD, that is क्या हो जाएगा 1/5 of AD which is equals to 1/5 of 100 which is equals to 20। चलो therefore पोजीशन ऑफ प्रीत विल बी क्या हो जाएगी, लेन कौन सी है, 8वीं लेन है, 8th लेन है, तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट क्या लेंगे 8 ले लेंगे और वो जो डिस्टेंस जो 1/5 ऑफ AD था वो जो कितना हो रहा है 20 हो रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे उसको 20। चलो तो हमको क्या मिल गया,
हमको मिल गई प्रीत की पोजीशन, हमको मिल गई निहारिका की पोजीशन। अब ये दोनों को जो ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट है उसके बीचों बीच में एग्जैक्टली बीच में रश्मि अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है। तो हमको फाइंड करना है कि रश्मि की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी। तो जैसे हमको ये मिल गया कि भाई पोजीशन ऑफ प्रीत ये है अब P8,20। अब हमको क्या बोला गया है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है कि ये दो के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, याद तो होगी आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला। चलो 2 पॉइंट है अगर हमारे पास x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो हम लोग इधर भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। बहुत आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, आपको मालूम ही है, ठीक है। ओके चलो, तो ये हो गया देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग इज क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, चलो डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, यह है 8 और यह है 2, तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये है 20 और ये है 25, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। चलो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 मतलब 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर और ये हो गया -5 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। अच्छा ओके, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 36 और 5 का स्क्वायर मतलब होता है 25। ये क्या हो गया 61 मीटर, ठीक है ना। ये भी मीटर में है, सब कुछ मीटर में है, तो सारी चीज़ें मीटर में ही आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये कितना आंसर आया 61 मीटर। तो ये दोनों के बीच में कितना गैप है, मतलब डिस्टेंस कितना है, तो वो है 61 मीटर। चलो अब दूसरी चीज़ हमको ये बताई गई है कि रश्मि जो है वो अपना ब्लू फ्लैग जो है वो पोस्ट कर रही है एग्जैक्टली ये दोनों के बीच में। मतलब हम लोग को एनपी जो है उसकी लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है, और लाइन सेगमेंट मतलब जो है वो ड्रॉ कर दी है, मैंने ड्रॉ कर दी है। लाइन सेगमेंट जो है उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट वो फाइंड करना है। एक्चुअली लाइन सेगमेंट नहीं फाइंड करनी है, लेकिन एग्जैक्टली जो उसका मिड पॉइंट है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि अगर मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला क्या होती है, मालूम है आप लोगों को। ओके चलो, तो मान लो कि हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो डेटा है वही लिख देते। नाउ रश्मि posts her blue flag in the mid of green and red flag, that is position of blue flag is midpoint of segment joining N and P, joining N and P, ये दो को ज्वाइन करती है उसकी मिड पॉइंट है, ठीक है। चलो तो विच विल बी इक्वल टू, हमको क्या मिल जाएगा ज्वाइनिंग दिस, तो हमारे मिड पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 है ये 8 है, तो हमको मिलेगा 2 + 8/2, और यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 20, तो 25 + 20/2। इसका मतलब ये हो गया कि हमको मिलेगा 10/2 और 45/2, तो ये हो गया 5,22.5, 5,22.5। तो हमको मिल गया कि दोनों के बीच का जो लेंथ मतलब जो डिस्टेंस जो था वो था √61 मीटर, और रश्मि जहाँ पे अपना फ्लैग पोस्ट करेगी वो पोजीशन ब्लू फ्लैग की पोजीशन होगी 5,22.5, ठीक है, आसान। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्थ सम इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। यहाँ पे कुछ अलग फाइंड करने के लिए बोला गया है। क्या फाइंड करने के लिए बोला है आप लोगों को,
रेशियो। यस, आप लोगों को यहाँ पर रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो बड़ा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हम लोग बोलते रेशियो होता था, बहुत इजी होता था। अब कैसे फाइंड करेंगे, क्या है टेंशन, मतलब मैं दिखाता हूँ, बहुत इजी है। देखो इसमें क्या करना है कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया हो, रेशियो, तो आपको क्या करना है, ले लो उस रेशियो को k:1। यस, k:1, m:n नहीं लेना है आप लोगों को लेना है k:1। और फिर सिंप्लीफाई करते वक्त आपको जो k की वैल्यू मिलेगी वही आपका रेशियो मतलब आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी है। देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे बताया गया है कि ये सेगमेंट, मतलब जो सेगमेंट जो दोनों को ज्वाइन करती हुई उसको ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो चलो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे हियर x1 y1। पहला कौन सा पॉइंट है, x1 y1 ये है, तो ये ले लेते हैं -3, 10 x2 y2। हम लोग लेते हैं 6, -8। लेट, इसको a लेना है, a ले लो, a ले सकते हो, इसको b ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट p -1,6, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, लेट p -1,6 डिवाइड्स सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इन द रेशियो ले लेते हैं। क्या लेंगे हम लोग, जैसे मैंने बताया था, हाँ k:1, हमको k:1 ही लेना है। ठीक है, चलो अब एक चीज़ बेटा ध्यान में रखो कि क्या बात है कि जब भी ये रेशियो डिवाइड करता है ना, जब भी डिवाइड करता है तो क्या होगा, मान लो कि हमारे पास ये x, y पॉइंट है और ये k:1 अगर मैंने रेशियो ले लिया तो ये kx2 + x1 / k+1 ऐसा ही आने वाला है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ हम लोगों को, और ky2 + y1 / k+1। देखो अब दो कोऑर्डिनेट्स जब इक्वल होते हैं ना, जब ये दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं उसका मतलब ये होता है कि x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू दिस x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू दिस y कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट दिए गए हैं, हम लोगों को दोनों पॉइंट दिए -1 और 6। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि k की जो वैल्यू मिलने वाली है ना वो दोनों केस में सेम ही है, दोनों केस में सेम ही है। तो दोनों केस के लिए अलग अलग k की वैल्यू फाइंड मत करो, किसी भी एक जो सिंपल केस आपको लगे ना उसको ले लो, उसको इक्वेट करो और k की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं तो दोनों में k की वैल्यू सेम ही आएगी। किसी भी एक x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट को आप इक्वेट कर दो उसके साथ और फिर k की वैल्यू फाइंड कर लो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो तो ये आ गया। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देयरफॉर -1,6 पॉइंट ऑफ डिवीजन ये है ना -1,6, तो मैंने लिख दिया -1,6 इज इक्वल्स टू। अब ये मैं अगर पूरा नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि दोनों में सेम ही होगा, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, है ना, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ -1 वाला। चलो देयरफॉर -1 इज इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने, k ब्रैकेट +1 ब्रैकेट k+1। y के लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो x का लिखो या तो y का लिखो, दोनों में से किसी एक का लिखो। यहाँ पे मैं x का लिख रहा हूँ, सिर्फ x का चलेगा। अब अगर x का लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट x2 की वैल्यू, और यहाँ पे x1 करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये है x1, ये है x2, तो ये आएगा 6 और ये x1 मतलब ये आएगा -3। चलो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और k+1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो k+1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 × k+1 आ गया, इधर आ गया 6k -3। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -k -1 -k और ये माइनस इंटू प्लस -1 हो गया, ये आ गया 6k -3। ठीक है, चलो तो k वाली टर्म्स एक तरफ रखते हैं हम लोग, -k -6k इज इक्वल टू -3। -1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। जैसे कि ये +6k इस तरफ आया, -6k हो गया। ईजी है, ठीक है, सही जा रहा हूँ मैं, ओके, टेंशन मत लो, बहुत ईजी है। देख लो यहाँ पे क्या आएगा, -7k और यहाँ पे क्या आएगा, -2। सही है, -3 + 1। अगर एक पॉजिटिव नंबर है दूसरा नेगेटिव नंबर है तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर और बिगर की साइन रखनी है। तो मैंने 3 - 1 कर दिया 2, बिगर की साइन नेगेटिव थी तो मैंने ये रख दिया। अब देखो दोनों तरफ नेगेटिव है और हम लोग k को जो है, जो अननोन वैल्यू उसको नेगेटिव नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई में -1 कर देते। सही है, चलो तो ये हो गया 7k = 2। रीज़न है मल्टीप्लाइंग बाय -1। चलो ठीक है, हो गया। तो ये हमको मिला k = 2/7। और मैंने क्या बताया था, जो k की वैल्यू है वही आप लोगों का रेशियो है। तो फाइनल आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर
रिक्वायर्ड रेशियो इज क्या है हमारा 2/7, मतलब 2:. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिफ्थ सम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि फाइंड द रेशियो, यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है फिर से, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ पे बोला गया है कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस जो है वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है जो इसको रेशियो में कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो भी फाइंड करना है और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पहले चीज़ क्या है एक्चुअली। तो मान लो कि हमारे पास ये ऐसा हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। रफली हम लोग पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, ये है 1, -5। आप लोगों को मालूम है कि 1, -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। मान लो अप्रॉक्सीमेटली x1 है -5 यहाँ पे है, 1, -5 ये आपका पॉइंट ए है, और दूसरा है b -4, अब -4, पहला माइनस दूसरा प्लस, इसका मतलब ये होगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और ये -4 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे और 5 मान लो कि यहाँ पे है। तो हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं b -4, ठीक है, और ये पॉइंट ले लेते हैं। अब ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है ये। अब देखो ये है हमारा पॉइंट, ये पॉइंट जो है मान लो P है, विच इज़ ऑन एक्स एक्सिस, जो इसको डिवाइड कर रहा है इन सम रेशियो। अगर एक ही तरफ से ले तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हम लोग इसको ले लेंगे k:1 रेशियो। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ आप लोगों को सिम्प्लिसिटी के लिए, लेकिन k:1 मान लो कि ये लिख दिया k और ये लिख दिया 1, k:1 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस टाइप के होते हैं? यस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अरे बहुत इजी है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो, क्या हो? जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो, वैसे पॉइंट होते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। x, 0 वाले पॉइंट होंगे यहाँ पे, x, 0 वाले, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे वही चीज़ लेंगे, रेशियो k:1 लेंगे, ठीक है, और दोनों फाइंड कर लेंगे। बहुत ईजी है, देखो कैसे। लेट p x, 0, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है ना, पॉइंट ऑन एक्सिस के साथ y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। लेट p x, 0 is a point on x-axis that divides segment joining a 1, -5 and b -4, 5 in the ratio। अब रेशियो मैंने क्या बोला था, जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोला गया आपको क्या लेना है? यस, k:1, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से होगा ये x, 0 इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने टेक्निक बताई थी, क्या लिखना है आप लोगों को? यस करेक्ट, वही है, k ब्रैकेट +1 ब्रैकेट k+1, यहाँ पे भी k ब्रैकेट +1 ब्रैकेट और k+1। वेरी गुड, चलो ये तो आ गया आप लोगों को। अब x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे लिखना है ना x2 x1 y2 y1। अच्छा चलो x2 x1 कौन सा है? जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो x1 x1 y1 और ये x2 y2, सही है, ठीक है। चलो तो ये हो गया x2, ये हो गया x1, x2 -4, x1 1 -4 1, y2 5, y1 -5, सही है, ठीक है। तो वही हम लिख देंगे y2 5, y1 -5। चलो अब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे, -4k +1 नीचे k+1 और 5k -5 नीचे k+1। चलो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, मतलब x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू दिस x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू दिस y कोऑर्डिनेट, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। चलो तो हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू -4k +1 ओवर k+1, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा मुझे मिला है 0 इज इक्वल्स टू 5k -5 ओवर k+1। अब सीधी सी बात है, ये अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो मुझे मिलने वाला है 0 इज इक्वल्स टू 5k -5 और 5k -5 इज इक्वल्स टू 0, तो मुझे मिलेगा 5k इज इक्वल्स टू 5, मतलब k इज इक्वल्स टू 1।
अब के 1 है तो रेशियो क्या हुआ 1, सही है, लेकिन रेशियो के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे 1:1, सही है, बिल्कुल सही है, हम लोग लिखेंगे 1:1। देयरफॉर रेशियो इज 1:1। चलो, हमको तो बोला गया है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना है। हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है x, 0, ठीक है ना, तो x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब x इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन में क्या है, ये फॉर्मेट में, k के फॉर्मेट में, और k की वैल्यू हमको मिल गई है। तो मैं एक काम करता हूँ कि k की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, उससे क्या होगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इसके अंदर मैं रख देता हूँ, तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल्स टू, ये क्या है -4k, तो -4k की जगह पे 1 + 1 और नीचे k + 1 मतलब 1 + 1, तो मुझे मिला x इज इक्वल टू -4 + 1/2, तो मुझे मिला x इज इक्वल टू -3/2। तो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा हो गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन, यस -3,2 सॉरी -3/2, 0, और रेशियो कौन सा हो गया 1:1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो is 1:1 and required point of division required, ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, required, ठीक है ना, required point of division is क्या है, point of division -3/2, 0। इम्पोर्टेंट है लेकिन इजी है ना, सही बात है, ओके।